प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के ने संयुक्त रूप से प्रत्येक कक्षा के लिए एक प्रश्न बैंक निर्मित की है, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए। तो जो फिजिक्स का पार्ट है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 या 4 वीडियो के माध्यम से मैं फिजिक्स के पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। आज हम क्लास 10th के मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यानी ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, मैं उसके पैरेलल भी क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है। साथ ही प्रश्न बैंक में जो बड़े क्वेश्चन दिए हैं उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप देखिएगा कि जो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड है, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये देखिएगा, अब 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जाना है। तो अभी सबसे पहले अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन तैयार करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं हम। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण। इंद्रधनुष को इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। रेनबो का क्या कारण है? ठीक है, तो जो रेनबो है वो लाइट के वर्ण विक्षेपण की घटना है, डिस्पर्सन की घटना है ना। अब डिस्पर्सन क्या होता है, तो आप जानते हो कि वाइट लाइट को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स कलर में, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। हालांकि अपवर्तन भी होता है ना। अपवर्तन की घटना भी है एक प्रकार से। जब डिस्पर्सन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, तो रिफ्रैक्शन भी होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आंसर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपका वर्ण विक्षेपण के लिए, क्योंकि अपवर्तन के कारण ही वर्ण विक्षेपण जो है घटित होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? जो वर्ण विक्षेपण, जो डिस्पर्सन में 7 कलर बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ आंसर रहेगा स्पेक्ट्रम। हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम, और स्पेक्ट्रम का जो क्रम होता है वो आप लोग जानते हैं, विबग्योर, यानी बेजानी हपीनाला। ये वॉयलेट है, ये रेड है। सबसे नीचे जो है वॉयलेट रहता है प्रिज्म में, सबसे ऊपर रेड रहता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा विचलन होता है, डेविएशन, वो वायलेट कलर है। जिसका कम होता है वो रेड कलर है। ठीक, आकाश के नीले रंग का कारण, तो भैया यहाँ आंसर रहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इंग्लिश में स्कैटरिंग कहा जाता है प्रकीर्णन को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होता है? जो सनलाइट आती है वो डस्ट पार्टिकल या गैस पार्टिकल से टकराकर उसके कुछ पार्ट को वहीं पर बिखर जाता है, उसको अपन स्कैटरिंग कहते हैं। तो स्कैटरिंग उस कलर की ज़्यादा होती है जिसका वेवलेंथ कम होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग मतलब बिखरेगा बैगनी, इंडिगो और ब्लू, है ना। तो इन वी एवियर आँख जो होती है वो ब्लू कलर को देखने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए स्कैटरिंग के कारण ही आकाश का जो कलर होता है वो नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग के कारण ही समुद्र का जो पानी है वो नीला दिखाई देता है, बैगनी कलर का दिखाई देता है, जिस पर कि रमन को नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो आप ध्यान दें, आकाश के नीले रंग को दिखाई देने की घटना भी प्रकीर्णन की है। समुद्र के जल का नीला दिखाई देने की घटना भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, स्कैटरिंग ही है ना। और इवन देन अपन कहीं पर भी जहाँ गहरा शांत जल है वो भी ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा नीले कलर की ओर टेंस होता है, उसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, स्कैटरिंग की घटना ही है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखें यहाँ पर ध्यान से, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण, तो वो प्रिज्म का कोण कहलाता है। जहाँ पे 2 फलक, 2 आयताकार फलक मतलब रेक्टेंगुलर फेस मिलते हैं, वहाँ जो एंगल बनता है वो प्रिज्म का कोण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण होता है तो वर्ण विक्षेपण वही है, प्रिज्म की घटना है, मतलब प्रकाश का 7 कलर में बंटने की जो घटना, उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 कलर में डिवाइडेड होने की जो घटना है प्रिज्म में होता है। लेकिन एक बात और बता दूं, लेंस के अंदर भी वर्ण विक्षेपण होता है, बट
जो लेंस मार्केट में आता है उसमें इस दोष को दूर कर लिया जाता है, होता इसके अंदर भी है। कांच के आयताकार गुटके में नहीं होता, दर्पण में भी नहीं होता। आयताकार गुटके में इसलिए नहीं होता क्योंकि जो निर्गत प्रकाश है, इमर्जेंट लाइट है, वो आपतित प्रकाश की डायरेक्शन में ही बाहर निकलता है। इस कारण यहाँ पे आपको वर्ण विक्षेपण देखने को नहीं मिलता है। देखो फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीट कर दिया क्वेश्चन। आकाश के नीले दिखाई देने का कारण, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बता चुका हूँ। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी हमारी आंख के अंदर जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और रेटिना पर छोटा, उल्टा और वास्तविक, मतलब स्मॉल, इन्वर्ट और रियल इमेज बनता है। ये ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जिनको जरा दृष्टि दोष होता है, आई मीन प्रिस्बायोपिया, उसमें हम द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें, दूरदर्शी को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या लॉन्ग साइडेडनेस कहते हैं, और निकट दृष्टि को हम लोग जो है वो मायोपिया या शॉर्ट साइडेडनेस कहते हैं, ठीक। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस होता है। जो हमारी आंख में मांसपेशियों का बना लेंस रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको थोड़ा सा देख लें आप लोग, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है अपने को। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। मैंने अभी आपको ऊपर लिख के बताया विबग्योर। विबग्योर जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, रेड जो है वो सबसे कम विचलित होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बैगनी, ठीक है। बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। बैगनी सबसे नीचे रहता है, रेड सबसे ऊपर रहता है। सारे कलर उसी विबग्योर स्पेक्ट्रम के आधार पर रहते हैं। ह्यूमन आई में, मानव नेत्र में प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश प्रवेश करता है। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको अपन कार्निया कहते हैं। कार्निया, जो पलकों के नीचे आंख का भाग दिखाई देता है आपको, वो कार्निया कहलाता है। दिखाने ना। दूरदृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया, मतलब लॉन्ग साइडेडनेस का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना, कम हो जाना। ध्यान रखना, छोटा हो जाता है। दो कारण होते हैं दूरदृष्टि दोष के, या तो लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाए, मतलब लेंस पतला हो जाए, या उसका कर्वेचर कम हो जाए, मतलब आईबॉल जो है वो सिकुड़ जाए। ये नेत्र गोलक को इंग्लिश में आईबॉल बोलते हैं, ठीक है। वो उसका छोटा हो जाना। आंख के रंगीन भाग को, जो आंख के अंदर आपको मजरी, नीली या काली आंखें दिखाई देती हैं, बड़ा सा गोला दिखाई देता है, उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस, ठीक। मानव नेत्र का नेत्रदान में दान किया जाता है भैया, मानव नेत्र का कार्निया ही दान किया जाता है। ये कार्निया दान होता है, ठीक है। मानव नेत्र जब दान करते हैं अपन आंख का, तो कार्निया दान होता है, ठीक। आंख के बीच के छिद्र को कहते हैं, जो आइरिस के अंदर एक छोटा सा, और उसको पुतली हिंदी में, और प्यूपिल बोलते हैं इंग्लिश में, प्यूपिल। इसी में से होकर के लाइट आंख के अंदर जाता है। ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अब हमको सही जोड़ियाँ बनाना है। जिनको नेत्र रोग हो जाता है उनको कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देता है, ये आंसर हो जाएगा इसका। टिंडल प्रभाव, घने जंगलों के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, वो बारीक छेद के द्वारा सूर्य का जो पात्र दिखाई देने लगे, प्रकाश का जो पात्र दिखाई देने लगता है, उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आकाश के रंग का नीला होने का कारण है प्रकीर्णन की घटना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तारों का टिमटिमाना, शाइनिंग ऑफ स्टार, वायुमंडलीय अपवर्तन है। और प्राकृतिक नेचुरल स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष। ये इसका सही जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। देख लें आप इसको ध्यान से। कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया? ध्यान रखें, आंख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है वो पुतली के माध्यम से ही प्रवेश करता है। जब अधिक प्रकाश होता है तो पुतली सिकुड़ जाती है, जिससे आंखें छोटी दिखाई देने लगती हैं, और कम प्रकाश आंख के अंदर इंटर होता है। और जब कम प्रकाश या अंधेरा होता है तो पुतली फैल जाती है, प्यूपिल फैल जाती है, मतलब बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, आंख बड़ी दिखाई देने लगती है, और ज़्यादा जो है प्रकाश वो आंख के अंदर इंटर होने लगता है। मतलब आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को पुतली ही कंट्रोल करती है, प्यूपिल ही कंट्रोल करती है। कम प्रकाश में वो फैल जाती है, अधिक प्रकाश में वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेत्रदान में कितना समय लगता है? तो लगभग 10 से लेकर के 15 मिनट का समय नेत्रदान में लगता है।
ठीक, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो एक तो ऑब्जेक्ट से छोटा मतलब स्मॉल, इनवर्ट मतलब उल्टा, और रियल। जो भी इमेज उल्टे बनते हैं वो सब वास्तविक बनते हैं, रियल बनते हैं। ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ऐसा। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण आप लिख सकते हो वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारों के टिमटिमाने का कारण मतलब वो रिफ्रैक्शन बार बार प्रकाश की किरण का होता रहता है और एक सफिशेंट लाइट आंख के अंदर इंटर नहीं कर पाता, इस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भैया, जिन लोगों को निकट दृष्टि मतलब मायोपिया होता है उनके लिए प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बनने लग जाता है, और जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है दूरदर्शी, उनके लिए प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, बाद में बनता है। और भी ध्यान दें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कॉनकेव अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और दूरदृष्टि मतलब हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, देखें आप ध्यान से, जिनमें से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर अवयवी रंगों के विक्षेपित होता है, परंतु आयताकार कांच की पट्टिका में ऐसा नहीं होता, क्यों? तो आप ये बता सकते हो कि जब प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश किरण को डाला जाता है तो वो अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, तो निर्गत प्रकाश जो होता है या इमरजेंट लाइट होता है वो इंसिडेंस लाइट की डायरेक्शन में नहीं होता, इस कारण आपको कलर दिखाई देते हैं। जबकि ग्लास स्लेब में, ग्लास की पट्टिका में इंसिडेंस लाइट और इमरजेंट लाइट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या यूँ कहें कि सारे कलर एक ही डायरेक्शन में इमर्ज होते हैं, तो रिजल्टेंट आपको वाइट कलर ही दिखाई देता है, उसी डायरेक्शन में निकलने के कारण। प्रकाश, आपतित प्रकाश और निर्गत प्रकाश एक दूसरे के समांतर रहता है, यानी इंसिडेंस लाइट और इमरजेंट लाइट एक दूसरे के पैरेलल रहती है, इस कारण आपने को स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देता। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? भैया, सूर्योदय हो मतलब सनराइज हो या सनसेट हो, दोनों समय आकाश जो है वो आपको लाल दिखाई देता है। आप इसमें ये बता सकते हो, ये भी प्रकीर्णन की ही घटना है, लेकिन प्रकीर्णन जिस कलर का ज़्यादा होता है वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू रेले जीन जो इंटेंसिटी होती है, रेले जीन के अकॉर्डिंग वो स्कैटर्ड इंटेंसिटी वेवलेंथ के 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात जो कलर जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम स्कैटर्ड होता है, और जो कम स्कैटर्ड होता है वो लंबी दूरी तय कर लेता है। तो लाल कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसके स्कैटर्ड इंटेंसिटी कम होती है, इसके कारण ये लंबी दूरी तक जो है दूरी तय कर लेता है और हमको जो है वो दिखाई देता है। हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि बाकी छोटे वेवलेंथ जैसे बैगनी है मतलब वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ये स्केटर्ड होके वहीं बिखर जाते हैं। लाल रंग हमारी रेटिना तक पहुंचता है, इसलिए हमको आकाश लाल प्रतीत होता है, लाल दिखाते हुआ प्रतीत होता है दोनों समय पे, सनसेट और सनराइज के टाइम पर। ठीक इसी में देखो, किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो यहाँ एक तो बता दो कि जो अंतरिक्ष है मतलब जो स्पेस है उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ स्कैटरिंग की घटना नहीं होती या रिफ्लेक्शन नहीं होता ज़्यादा, इस कारण जो है आकाश हमको काला दिखाई देता है। और जिस कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी वो उसी कलर का अपीयर होता है। अब चूंकि वहाँ स्कैटरिंग नहीं होती स्पेस में, इस कारण वो हमको काला दिखाई देता है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है? भैया, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत बारिश होने के उपरांत दिखाई देता है। बारिश हो जाने के बाद वहाँ पर कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो एक निश्चित नियत वेग से नीचे की तरफ गिरती हैं, उनके ऊपर सनलाइट इंसिडेंस होता है, सूर्य प्रकाश आपतित होता है, तो विक्षेपण की घटना घटित होती है और वो अपने को इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सुबह के टाइम पे जो इंद्रधनुष होगा तो वो पश्चिम मतलब वेस्ट में दिखाई देगा, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट में रहता है सुबह। शाम के टाइम पर अगर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है तो शाम के टाइम सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में मतलब वेस्ट में पहुंच जाता है, तो पूर्व दिशा में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब जिस दिशा में सूर्य है उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। दोपहर के समय ठीक 12 बजे के समय आपको इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण मैं आपको बता चुका हूँ। तारे क्यों शाइनिंग करते हैं? वायुमंडलीय जैसे सूर्य का प्रकाश जब
कह सकते हैं तारों से जब प्रकाश है, सॉरी, तारों से जो प्रकाश है वो वायुमंडल की ओर चलता है तो बीच में बार बार माध्यम के बदलने पर अपवर्तन प्रकाश का यानी रिफ्रैक्शन बदलता चला जाता है और एक सफिशेंट मात्रा में हमारी आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं करता। इस कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र से बनाइए। हो सकता है मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से चित्र ना बना पाऊँ, आप लोग सभी ने प्रिज्म देखा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग प्रिज्म बना लेते हैं। इसके ऊपर जब ये श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो ये अपवर्तित प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, नीचे जो कलर रहता है वो वायलेट रहता है, ऊपर रेड रहता है, सारे 7 कलर इसी के बीच में रहते हैं। तो जो एक अच्छे पेंटर हैं वो इसको बना सकते हैं। वायलेट कलर ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, बी सी ये वाइट लाइट रेज है। अगर प्रिज्म न रखें इसके मार्ग में तो ये सीधी निकल जाएगी, अर्थात अपने वास्तविक मार्ग से कितनी विचलन हुई ये कोण से आप नाप सकते हो। सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी का होता है, सबसे कम रेड का होता है, ये आप ध्यान रखें। जो अच्छे पेंटर हैं वो इसको बना लें, मतलब प्रैक्टिस कर लें इसको बनाने की। क्या कहा है इन्होंने? सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया? तो दैट्स अ वेरी इजी, न्यूटन। सबसे पहले न्यूटन ने इस्तेमाल किया था कांच। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? अब ये भी बता चुका हूँ कि जब सूर्य प्रकाश जब श्वेत प्रकाश को यानी व्हाइट लाइट रेज को प्रिज्म के ऊपर आपतित किया जाता है, इंसिडेंस किया जाता है, तो जो अपवर्तन या इमर्जेंट मतलब निर्गत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और जो क्रम बनता है वो स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहलाता है। टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की क्या भूमिका है? भैया सीधी सी बात है, प्रकाश जब किसी मार्ग से गुजरता है तो उसके मार्ग में जो डस्ट यानी धूल और गैस के पार्टिकल आते हैं उनसे टकराकर लाइट वहीं पर बिखरने लगता है। ये घटना प्रकीर्णन कहलाती है, जिसके कारण लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होने लगता है, दिखाई देने लगता है। आपने घरों में देखा हो किसी बारीक छेद से अगर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है तो उसमें जो धूल आदि के कण हैं वो रेंडमली ब्राउनियन मोशन करते हुए नजर आते हैं, अर्थात प्रकाश का पाथ विजिबल होने लगता है। वो प्रकीर्णन की ही घटना है, स्कैटरिंग की ही घटना है। ठीक, निकटदर्शी दोष क्या है? भैया इसमें हिंदी में बहुत अच्छा है, जो दिख रहा है वही दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो दिखाई देता है बट दूर का दिखाई नहीं देता, मतलब पास का दिखेगा, नियर का, फॉर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कारण क्या है? तो आप बता सकते हो कि आई लेंस, आंख के लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना या आई बॉल का बढ़ जाना, ये कारण है। इसके निवारण के लिए सचित्र चित्र आप किताब में से बनाइएगा। निवारण के लिए अवतल यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप डायग्राम बना के देख लीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मुझे आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक इसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण? तो भैया इसमें दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, नियर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, उसको कहते हैं अपन दूरदृष्टि दोष। इसका कारण आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाए या आई बॉल सिकुड़ जाए, कम हो जाए। निवारण के लिए अपन उत्तल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है इन 2 प्रश्नों में से आपको 90% प्रश्न बैठने की संभावना है। ठीक है, इन 2 प्रश्नों में से फिर टिंडल प्रभाव और इस पे नज़र डालना है वर्ण विक्षेपण पे। तो मुझे लगता है कि आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से बन जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है और कोई, तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये मैंने आपका दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अगला चैप्टर में जो है कुछ समय के बाद एक्सप्लेन करूँगा। आप सारे वीडियो 3 या 4 वीडियो देख लीजिएगा तो आपके ऑब्जेक्टिव और फिजिक्स पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।